Students, today I will teach you chapter 5 Civics Panchayati Raj. It is very important chapter. So let's start. So what happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let us look at how this take place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. अब हम इसमें दे रहे हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर पीपल इलेक्ट, यानी इलेक्ट होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं एक तरीके से। तो हाउ आर डिसीजंस मेड, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं या बनते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि रूरल एरियाज़ में किस तरह से ये काम करते हैं, और ग्राम सभा क्या होती है, और ग्राम सभा में डायरेक्टली किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। तो पंचायती राज जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ऐसे थर्ड लेवल है ये हमारे किसका, गवर्नमेंट का। अब पंचायती राज थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में बता देता हूँ कि जो पंचायती राज सिस्टम है भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1959 में आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था पंचायती राज का सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे धीरे धीरे और भी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें वो बताते रहूँगा। तो इट्स ए स्पेशल डे टुडे, एवरी वंस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। अब ग्राम जो पंचायती राज है उसके सिस्टम में यहाँ पे दे रहे हैं कि इलेक्शंस हो गया है और पहली मीटिंग हो रही है किसकी, ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत वो होते हैं जो इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं प्रधान मिलके मीटिंग करते हैं, तो उसी को ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम सभा क्या होती है, जहाँ पे आप रह रहे हो, आप विलेज से रिलेटेड हो, तो विलेज में एक गांव होता है जिसकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, तो वहाँ पे 2 या 3 गांव मिला के 1000 पॉपुलेशन अगर हो रही है तो वहाँ पे ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा में जो लोग होते हैं जो 18 से ऊपर के हैं उम्र, वो सब क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, वही इलेक्ट करते हैं इन ग्राम पंचायत को। तो द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ये पंचायत। जैसा अभी बताया है कि एडल्ट्स मीन्स अबव 18, जितने भी मेंबर होते हैं गांव के वो सब क्या होते हैं, पार्ट होते हैं इसी पंचायत, ग्राम पंचायत के। वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रधान और उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज, बताया था मैंने, ओनली वन विलेज, एक विलेज भी हो सकता है कोई बड़ा जिसमें 1000 इसकी पॉपुलेशन हो, और फ्यू विलेजेस यानी छोटा गांव है तो 2 3 मिला के 4 गांव मिला के आपकी पंचायत बनती है, ग्राम सभा बनती है। इन सम स्टेट्स as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the gram sabha। अभी आपको मैंने बता दिया है ना बॉयज़, 18 से ऊपर जो होता है और गांव में रह रहा है तो वो उसका मेंबर होता है। चलिए, तो ग्राम पंचायत, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। अब यहाँ पे हरदा विलेज के पीपल्स, जो नई पंचायत बनी है उसके लीडर्स गांव के लिए क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में जानने के बड़े इच्छुक हैं। तो ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायती प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट यानी आपका प्रधान, who is also called the sarpanch, and the members of the panchayat, the panch, presenting a plan or repairing the road that connected the village to the main highway। After this the discussion moved to this subject of water and water shortage, यानी गांव में भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को कौन सॉल्व करता है, ये प्रधान ही करता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, रिपेयरिंग, रोड की रिपेयरिंग का काम है ना,
उसके बाद आपका दूसरा दे रहे हैं वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। ये भी काम किसका होता है, ग्राम प्रधान का। प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करें। चलिए, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीन टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बहुत ही, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो पानी बड़ी तेज़ी के साथ ग्राउंड नीचे जा रहा है, जो वाटर लेवल है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वी वर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। लगातार ग्राउंड नीचे चलता चला जा रहा है। ओके, चलिए, अनदर मेंबर्स आंसर then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in महाराष्ट्र। अब इसमें से एक मेंबर है, कोई मीटिंग चल रही है उसमें, उसने कहा कि मैंने इसको बचाने का एक तरीका देखा है महाराष्ट्र के एक गांव में, कि किस तरह से कंजर्व करते हैं वाटर को बचा के रखना है ना। पॉन्ड्स बनाते हैं जिससे पानी उसमें रहे, या फिर इसी तरह के और भी कई वेज हैं जिसमें हम वाटर को बचा सकते हैं। जो बरसात का पानी होता है उसको सेव रख सकें फ्यूचर में काम के लिए। बहुत सारे गांव में ऐसे काम होते हैं, क्लॉथ वॉशिंग से लेके आपका प्लांट्स हैं उनको पानी देना, यानी ऐसे छोटे मोटे काम जिससे जो पानी हम कलेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, उससे किया जा सके। फ्रेश वाटर है, अच्छा वाटर, उसको ख़राब ना करें, कुछ ऐसा वाटर उससे ये सारे काम हो सके, है ना। तो वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। जब वो अपने भाई से मिलने के लिए गया था महाराष्ट्र में, तब उसने इस तरह सा एक वहाँ पे वेज देखा था, कंजर्विंग वाटर का रास्ता देखा था एक। ठीक, इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। उसे क्या कहा जाता था वहाँ पे, वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना था कि इस काम के लिए गवर्नमेंट रुपए देती है। चलिए, गांव में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट हमें रुपए देती है और हम फिर वो चीज़ बनवाते हैं, है ना। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांट ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम एंड टैंक्स। अब जो उसका भाई का गांव है, वहाँ के पीपल क्या कर रहे हैं, प्लांटेड कर रहे हैं ट्रीज, यानी लगा रहे हैं ट्रीज को, और चेक डैम्स और टैंक्स भी बनवा रहे हैं। एवरी वन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल्स। और भी इस तरह के आइडियाज़ हैं, उन सब पे क्या है, चर्चा चल रही है मीटिंग में। क्योंकि पंचायत की मीटिंग्स साल में 3 तो कंपलसरी होती है। बाकी ऊपर देखा जाए तो अगर हम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 6 मीटिंग्स आर कंपलसरी इन अ ईयर। एक साल में 6 मीटिंग्स होना जरूरी, हर 2 महीने बाद एक मीटिंग होनी चाहिए, 2 या 1 महीने बाद मीटिंग कंपलसरी है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हाट इज ए ग्राम सभा। तो इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, सो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। अब ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा में क्या काम होता है, ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। गांव के जो मेंबर्स होते हैं आपके पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं, और जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम से डिस्कशन करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड, और जो भी सॉल्यूशन होते हैं उसको सजेस्ट करते हैं। गांव में मीटिंग होती है, उसमें जाते हैं ये लोग, हर गांव से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उधर डायरेक्ट चले गए थे। ए विलेज कॉल्ड तेजा बिगन्स द मीटिंग बाई सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदा हैज़ बिकम वेरी अक्यूट। विलेज में एक तेजा है, वो उसने मीटिंग में कहा कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदा में बहुत ही ज़्यादा अक्यूट है। द हैंड पम्प्स वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। अब वो कह रहा है कि जो हैंडपम्प्स लगे हैं, जहाँ तक ड्रिल किए हुए हैं, उससे बहुत नीचे वाटर चला गया है, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। हम बड़ी मुश्किल से ही किसी टैप से, नल से पानी निकाल पाते हैं। वुमेन हैव टू गो टू दी सुरू रिवर्स। एक सुरू रिवर्स है हरदा से 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर्स अवे टू गेट वाटर्स। वहाँ से पानी लाती हैं हरदा की जो वुमेन्स हैं वो। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट piping water from the Suru and making an overhead tanks in the village to increase the supply।
इनमें से गांव के कोई मेंबर्स हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं क्यों ना सुरू नदी से एक पाइपलाइन को बिछा के यहाँ तक लाया जाए और गांव को सप्लाई मिले उस पानी से। वर द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। कुछ अदर्स मेंबर्स हैं क्या करें, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा। इट इज़ ए बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। और उसमें कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि इस तरह के जो हमारे पास वेल्स हैं, कुएँ हैं, या जो हमारे पास हैंड पम्प्स हैं, हम उनको रिपेयर करेंगे, सही करेंगे। तेजा सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तेजा कह रहा है ये इनफ नहीं है। ओके, चलिए। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। यानी एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो गई, क्योंकि जो गांव की प्रॉब्लम्स होती है उसको कौन सॉल्व करता है, उसको प्रधान ही करता है। यानी पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं वही सॉल्व करते हैं मेंबर्स की मदद से। पहले फाउंड आउट किया जाता है गांव में कौन कौन सी दिक्कतें लोगों को आती हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, फिर उन पे डिस्कशन होता है, फिर जो रुपया होता है, मनी होता है, वो रिलीज होता है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, तो यहाँ पे अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो बीपीएल की लिस्ट होती है, बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गांव में इनके कार्ड बनते हैं। वाइट कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। वो लिस्ट होती है कौन बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। उसमें भी 2-3 कैटेगरियाँ हैं, तो उस हिसाब से कलर होते हैं किसके, कार्ड के। तो विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, और ये किसके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, ग्राम सभा। लिस्ट जो बनती है उनको फाइनल ग्राम सभा ही करती है। एज सुन एज दी, यानी कि प्रधान आपका, एज सुन एज दी लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगन टू विस्पर। अब जैसे ही लिस्ट पढ़ना चालू किए, कौन कौन उस लिस्ट में प्रिपेयर हुआ है, मतलब लिस्ट बनाई गई है बीपीएल की, तो लोग फुसफुसाने लगते हैं, धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। नटोरा हैज जस्ट बॉट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। यानी जो जैसे ही लिस्ट बोलना चालू करते हैं, तो अक्सर कर लोगों की आदत होती है धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कहने लगे, एक के बारे में नटवर है, उसका लिस्ट में नाम है, तो कहने लगे ये कैसे आ सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन में, इसके पास तो टीवी भी है और इसके पास मोटरसाइकिल भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कैसे इसमें आ गया जब इसके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। सूरजमल मटस टू दी पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उसी के आगे बैठा हो। सरोज सेज टू सुखी वाई, हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन टू द लिस्ट। अब वो पूछ रही है, सरोज सेज कह रही है सुखी बाई का इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। ही हैज़ सो मच, उसने मतलब सुखी है वो, उसका नाम इसमें कैसे है, उसके पास भी बहुत सारी लैंड है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर, have only poor, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet। एक प्रकाश है जिसके पास लैंडलेस है, उसके पास लेबरर है, यानी ज़मीन नहीं है और वो खेतों में काम करता है, उसे खाने का बड़ी मुश्किल से हो पाता है दिन में। येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, उसका लिस्ट में नाम नहीं। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। अब यहाँ पे कह रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और वो अमीर चंद की पावर को जानते हैं। सुखी बाई सेज अमीर चंद वाज द अलियर जमींदार, यानी जो अमीर चंद है वो क्या है, अलियर जमींदार है, लैंड ओनर है ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड्स, और अभी तक बहुत सारी ज़मीन पे उसका कब्जा है, कंट्रोल है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इट, लेकिन हम इसमें ओम प्रकाश का नाम चाहते हैं लिस्ट में। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, यानी प्रधान, नोटिस पीपुल विस्परिंग एंड आस्क if anyone has anything to say। Saroj try to provoke सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन उसे चुप कर दिया जाता है, वो पूछने की कोशिश करती है नटवर और बिरजू के बारे में। तो अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद भी वहीं बैठा है और वो सबको देख रहा है, वहाँ पे सब पे नज़र है उसकी। देन सरोज गेट अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल। सरोज कहती है इसमें बीपीएल में लिस्ट में प्रकाश का नाम जरूर होना चाहिए था इस लिस्ट में।
अदर एग्री दैट ही हैड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, उसकी फैमिली है वो बहुत पुअर है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, सरपंच कहते हैं उसका नाम कैसे मिस हो गया है इस लिस्ट से। द टीचर्स हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, जो टीचर्स है उसने सर्वे किया, उससे पूछा उसका नाम कैसे हो गया। तो फैमिलीज सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, यानी वो कहते हैं कि जब मैं सर्वे करने गया तो उसमें फैमिली वहाँ पे थी नहीं, लॉक लगा हुआ था। ही मैनी हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, काम के लिए बाहर गए हुए थे। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एंड एट इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। गवर्नमेंट ने गांव देहात में जो लेबरर्स होते हैं, गांव खेतों में काम करते हैं, गवर्नमेंट ने एक अपना वो बना रखा है मैंडेटरी कि एक दिन में कितना मिलना चाहिए, वेज मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। तो वो लगभग अभी इस समय एट दैट टाइम 300 रुपीज़ है। तो वो कह रहे अगर इससे कम है और वो उसके पास पर्याप्त नहीं है अकॉर्डिंग टू ये जो पीपीएल की लिस्ट बनती है, तो उसका इसमें नाम जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो व्हाट देयर ए प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइजिंग, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि जो लिस्ट का नाम पड़ा गया तो उसमें कुछ ऐसे लोगों के भी नाम थे। प्रॉब्लम ये थी कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो जिनके पास एडिकेट कह सकते हैं, पर्याप्त क्या थी, मनी था, कैपिटल था, तब भी उनका नाम था। कुछ ऐसा जिनके पास 2 समय का खाने का भी नहीं होता है, उनका नाम नहीं था। तो ये प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लिस्ट बनाते समय, इंक्वायरी सही से नहीं की गई। वाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक, ऐसा उसने क्यों किया उसे चुप रहने के लिए जब वो बोलने जा रही थी। तो क्योंकि वहाँ पे अमीर चंद है जो लैंड लॉर्ड्स भी था, तो उसकी वजह से उसने उसे शांत कर दिया, उसकी पावर थी अभी तक गांव में। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग, हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स। चलिए, अब यहाँ पे ग्राम सभा का क्या दे रहे हैं। द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इज मेकिंग द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत को बनाती है ग्राम सभा। प्लेज इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और रेस्पॉन्सिबल होती है ग्राम सभा के प्रति। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, यानी सारे काम फिक्स होते हैं, मतलब काम फिक्स मतलब यहाँ पे डिसाइड होते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत के लोग उस काम को करवाते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, गलत काम करने से भी रोकती है, जैसे मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। ग्राम सभा ये भी रोकती है कि कोई किसी का फेवर तो नहीं कर रहा है, मनी का मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the person who elect them, और जो इन्हें इलेक्ट करते हैं उन लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ये दी हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, यानी हर विलेज पंचायत डिवाइडेड होता है किस में, वार्ड्स में। छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, यानी एक छोटा सा गांव भी हो सकता है, वहाँ से एक वार्ड चुन के आता है, वो अपने गांव को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉलर एरियाज, बहुत स्मॉल एरिया होता है। ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नॉन एज द वार्ड मेंबर, पंच, यानी जो ग्राम पंचायत के और मेंबर होते हैं वो इसी तरह से इलेक्ट होके पहुँचते हैं प्रधान के साथ। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच, और उसी के साथ सरपंच का भी होता है इलेक्शन, तो उनको भी चुनते हैं, यानी प्रधान का। हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, और वही पंचायत का प्रेसिडेंट यानी प्रधान होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, और यही प्रधान और उसके चुने हुए बीडीसी मेंबर्स भी कहते हैं, चुन के क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ये कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 ईयर्स के लिए। द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, अब प्रधान के साथ एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी होता है, ये इलेक्ट नहीं होता है, ये अपॉइंट होता है, ये एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी भी कहा जाता है इसको, सेक्रेटरी कहा जाता है, जो प्रधान के साथ रहता है, जितना भी
डेवलपमेंट से रिलेटेड रुपया आता है, इसमें प्रधान के साथ साथ सेक्रेटरी के भी साइन होते हैं, तभी पैसे विड्रॉ होते हैं, निकाल सकते हैं बैंक से। तो इसका कह सकते हैं प्रधान के साथ रहता है और ये कामों को ऑब्जर्व करता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, यानी इसी के नाम से मीटिंग्स होती हैं, यानी सेक्रेटरी ही रेस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग के लिए ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो भी इस तरह की कार्रवाई होती मीटिंग्स होती हैं ईयर, उन सब का ये रिकॉर्ड रखता है कौन? आपका सेक्रेटरी। चलिए आज इतना ही, कल इसके आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे। गुड बाय।